देखो पिछले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था ना उसमें हमने पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी ना। ठीक, आज हम इंशाल्लाह इसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1, एक्सरसाइज नंबर 2.1 और कौन सा चैप्टर हमारा है, पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not, state reasons for your answer। बोल रहा है हमें एक्सप्रेशन देकर है, क्या देकर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म। आपको बताना है कि इसमें से कौन आपका पॉलिनोमियल है, क्या है, और कितने वेरिएबल्स में होना चाहिए, वन वेरिएबल हो गया। अगर एक्स वेरिएबल है सारे क्या होने चाहिए एक्स, अगर वाई वेरिएबल है सारे क्या होने चाहिए एक्स और वाई इकट्ठे नहीं हो सकते, वो आगे टू वेरिएबल। हमें कितने वेरिएबल में देखना है, एक। और हमें देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसका मतलब हो गया जो पावर है ना, पावर वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव। अगर आपके पावर्स नेगेटिव होंगे ना तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो जो पहला पार्ट है आपका वो है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये जगह बताओ भाई ये है पॉलिनोमियल। हाँ, क्यों, क्योंकि इसमें साथ में x वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, और जो x वेरिएबल है उसका पावर क्या है, इसमें 2 है, इसमें क्या है 1, तो सारे है ना पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप बोलेंगे यस, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल in one variable as all the powers of किसके powers of variable x are non-negative integers, है ना जिगर, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है बल्कि वो क्या है जिगर, ठीक है ना। दूसरा पार्ट y² प्लस √2, क्या ये है, हाँ ये भी है। क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना वो है उसका पावर क्या है पॉजिटिव, तो आप बोलोगे यस ये भी क्या है पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन, क्यों, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल y इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। आया जी का समझ। थर्ड पार्ट बताओ भाई 3√t प्लस t√2, बताओ ये है, देखो ये ना 3, ये ना √2, इसको कैसे लिख सकते हैं t1/2, है ना, और इसमें लिखिए t√2, यहाँ t का पावर 1/2, यहाँ t का पावर क्या है 1, तो ये है ये क्या इसको बोलते हैं पॉलिनोम, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें t का जो पावर है ना वो इंटीजर की फॉर्म में, बल्कि 1/2 किस फॉर्म में आएगा, डेसिमल फॉर्म में, तो ये आपका पॉलिनोमियल। तो आप बोलिए नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। है जिगर समझ। तो जो बाकी दो पार्ट्स है वो आप खुद करेंगे, ठीक है ना जिगर, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर राइट द कोफिशिएंट ऑफ, ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है जिगर, और जो बाकी दो पार्ट्स है वो आप क्या करेंगे खुद, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें क्या निकालना है, आपको x² की कोफिशिएंट्स, मतलब जो x² के साथ आपके नंबर होंगे ना उसको हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, वो आपको निकालना। पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट x² प्लस x, ये है जिगर, ठीक है ना। बताओ भाई x² के साथ कौन सा नंबर है, कुछ नहीं, प्लस के नंबर कौन सा है, कोई नहीं, तो उसका मतलब है इसके साथ कौन सा नंबर है 1, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², क्या लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², 1, आया जी समझ। चलो दूसरा पार्ट करेंगे हम इसका, 2 माइनस x² प्लस x³, बताओ x² के साथ कौन सा नंबर है, माइनस कुछ नहीं हो गया 1, हो गया -1, मगर क्यों, साइन भी आपको क्या करनी है, डिनोट करनी है, तो x² के साथ 1 है मगर माइनस है, तो इसमें बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू -1, आया जिगर समझ। बताओ भाई तीसरा बताओ, π/2 x² प्लस x, बताओ भाई जिगर कोफिशिएंट ऑफ, हाँ तो x² के साथ जो नंबर है आपका वो है π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू π/2।
आया जिगर समझ। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल हो गया जिसमें कितनी टर्म्स होंगे, दो टर्म्स, और उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 35, और एक मोनोमियल लेनी है। मोनोमियल हो गया जिसमें कितनी टर्म्स होती है, एक, और उसका जो पावर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। पहले हम लेंगे बाइनोमियल, हम बोलेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बताओ भाई कौन सा बाइनोमियल हम लेंगे जिसकी डिग्री क्या होगी, 35। हम लेंगे x रेज पावर 35 प्लस 4, है ना, ठीक हो गया ना, दो टर्म्स, एक और दो टर्म, तो ये बनेगी हमारी बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब हमें लेनी है मोनोमियल। मोनोमियल हो गया जिसमें कितनी टर्म्स होती है, एक टर्म। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और उसका जो पावर है ना वो कितना होना चाहिए जिगर, तो आप बोलोगे सीधे y रेज पावर 100, एक ही टर्म है ना, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। आया जिगर समझ। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर आया जिगर समझ आपको। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको इसकी क्या बतानी है, डिग्री। डिग्री मतलब क्या हो गया कि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक। लीनियर हो गया जिसका पावर क्या होता है 1, क्वाड्रेटिक हो गया जिसका पावर 2, और क्यूबिक हो गया जिसका पावर क्या हो गया 3। आपको इसकी क्या बतानी है, डिग्री। एक डिग्री है, दो डिग्री है, या तीन, तीन से भी ज्यादा है, लेकिन जनरली हम कितनी लेते हैं, तीन, क्यूबिक ही लेते हैं, ठीक है ना। पहला 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, बताओ डिग्री क्या है। डिग्री देखनी है हाईएस्ट पावर। देखो इसमें पावर क्या है 1, इसमें क्या है पावर 2 है ना, पहले 2, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो आपको लेना होता है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या आएगी 3। आया जिगर समझ। दूसरा पॉइंट क्या है बताओ, 4 माइनस वाई स्क्वायर, बताओ इसकी, हाँ इसकी जो वेरिएबल है ना वो आई, इसका जो हाईएस्ट डिग्री वो है 2, ठीक है जिगर। तीसरा 5t माइनस अंडर रूट 7, बताओ डिग्री क्या है। आपको लेना होता है वेरिएबल, वेरिएबल का देखना हाईएस्ट नंबर कौन सा है ना, t वेरिएबल हाईएस्ट नंबर है 1, ठीक है ना। बाकी 3, फोर्थ पार्ट 3, बताओ 3 की डिग्री क्या है। 3 की, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसमें ऑटोमेटिकली डिग्री क्या होगी 0। आया जिगर समझ आपको, आया समझ के नोट समझाऊं। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर हो गया जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक इसकी डिग्री 3। आपको बोला लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है, और क्यूबिक कौन है। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बता भाई मोसी है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ऑटोमेटिकली कौन सी ये हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आया जिगर समझ। बताओ भाई दूसरा पार्ट, x माइनस एक्स क्यूब, इसमें हाईएस्ट पावर है 3, तो ये बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताओ भाई थर्ड, थर्ड है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर है 2, तो बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताओ फोर्थ, 1 प्लस एक्स, इसमें x का हाईएस्ट पावर है 1, तो ये बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, ठीक। बताओ भाई फिफ्थ, 3t, इसमें 1 है, तो ये भी कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। आया जिगर समझ। सिक्स्थ पार्ट क्या है, आर स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। फिर वी डबल आई 7x क्यूब, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आया जिगर समझ, ठीक है। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है, क्या हो गई कंप्लीट, ठीक है ना। ये आपको सारा है समझ, किसी में मतलब कोई डाउट है, ठीक है ना। अगली बार हम अगली लेसन में इंशाल्लाह हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना इंशाल्लाह।